देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल जिसमें जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेके जर्मनी भाग चुके हैं। आज मोदी जी ने कुछ कुछ कहा है उनके ऊपर। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसे घटनाओं के लिए राज्य की सरकार जिम्मेवार है। अगर वो कोलकाता के होते तो कोलकाता की सरकार जिम्मेवार होती, बंगाल की सरकार जिम्मेवार होती। अगर वो गुजरात से होते तो गुजरात की जो राज्य सरकार है वो जिम्मेवार होती। और इस केस में अगर वो कर्नाटका के हैं तो कर्नाटका की कांग्रेस सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। मैं आपको एक प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो उन्होंने पहले 2014 में क्या कहा था और अभी वो क्या कह रहे हैं इंटरव्यू में। देखिए और आप भी समझिए। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है भाई। प्रधानमंत्री, एक सवाल है जो कम से कम मुझे ट्रबल करता है, मुझे कहीं ना कहीं ये देखकर तकलीफ होती है। वो है कि जिस तरह का हम एक वाकया देख रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और जिस तरह के वीडियोस 2976 वीडियोस की बात की जा रही है और वो आदमी भाग जाता है देश से। इस पर हम क्या करेंगे? क्या हम लाचार मजबूर हैं? क्या हम वापस लाएंगे? इस पर न्याय कैसे मिलेगा महिलाओं को? पहली बात है, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर बंगाल में इस प्रकार का घटना होती तो बंगाल की सरकार जिम्मेवार है, गुजरात में होती है तो गुजरात की समाज जिम्मेवार है, आंध्र में होती तो आंध्र की सरकार, तेलंगाना में होती और कर्नाटका में होता कर्नाटका की सरकार जिम्मेवार है कदम लेने के लिए। कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है। अगर बंगाल में इस प्रकार का घटना होती तो बंगाल की सरकार जिम्मेवार है, गुजरात में होती है तो गुजरात की समाज जिम्मेवार है, आंध्र में होती तो आंध्र की सरकार, तेलंगाना में होती और कर्नाटका में होता कर्नाटका की सरकार जिम्मेवार है कदम लेने के लिए। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये ब्लेम गेम काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो। एक दूसरे पे ब्लेम करना, यही तो हमारा राजनीतिक लोकतांत्रिक देश है और राजनीतिक कार्यक्रम ऐसे ही होता है हमारे लोकतंत्र में। इस विश्व में शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना हम सबकी नज़रों में आई, आप सबकी नज़रों में आई, जिसमें प्रधानमंत्री की पार्टी, मोदी का परिवार का एक अभिन्न सदस्य प्रज्वल रेवन्ना भी था। 2900 यौन अपराध के वीडियो, विश्व का सबसे बड़ा यौन अपराध, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सेक्स क्राइम, प्रज्वल रेवन्ना, मोदी का परिवार, ये भी हम लोगों ने देखा। और हैरानी की बात है कि ये आम गुठली के जो इंटरव्यू चलते हैं, इसमें प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते प्रज्वल रेवन्ना वाले मामले पर। और माफी क्यों मांगनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। यह प्रज्वल रेवन्ना जिस पार्टी से संबंधित हैं, उस पार्टी से गठबंधन भाजपा का हो उससे पहले भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कर्नाटक के देवराज गौड़ा पत्र लिखकर अमित शाह को सूचित करते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना पे इतने गंभीर आरोप हैं। फिर भी गठबंधन होता है, प्रज्वल रेवन्ना जॉइंट कैंडिडेट होता है भाजपा का और जेडीएस का। प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं उनके लिए और कहते हैं इस बलात्कारी को वोट दोगे तो मुझे वोट मिलेगा, मुझे मजबूती मिलेगी। यह स्थिति आ गई इस देश के प्रधानमंत्री की। 400 पार का नारा और एक बलात्कारी की सहायता चाहिए अब आपको। और बलात्कारी भी कोई छोटा मोटा नहीं, 3000। सोचकर शर्म आती और घिन आती कि हमारी राजनीति में ऐसे लोग हैं और उनका स्थान है, और वो भी ऐसा स्थान कि मोदी जी के परिवार में स्थान है उनका।
रूह कांप जाती है कि जिस देश के राजा को यह कोई इसमें कोई खामी नहीं नजर आती, प्रज्वल रेवन्ना से हाथ मिलाने में कोई खामी नहीं नजर आती, उसके लिए प्रचार करने में कोई खामी नहीं नजर आती, उस राजा की प्रजा में महिलाएं सुरक्षित कैसे रह सकती हैं, मुझे यह बताइए आप। और ऐसा नहीं है कि यह घटना पहली बार हुआ है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, हजारों घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पे औरतों को ये सब कुछ सहना पड़ा है। औरतों को न जाने क्या क्या सहना पड़ा है। बिल्किस बानो का केस देख लीजिए, जहाँ पे उनके रेप करने वाले लोगों को रिहा कर दिया गया और रिहा के बाद उनको माला और फूल मिठाइयाँ बांटी गई। हथरस का केस हो, चाहे वो पहलवान महिलाओं को घसीट के मारा गया हो दिल्ली में, ये सारी तमाम चीज़ें हैं जिनको आप नज़रअंदाज चाह के भी नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है आज अदानी और अंबानी को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा है। वो कहते हैं कि अदानी और अंबानी ने टेम्पू में पैसे भर करके कांग्रेस को पैसे पहुंचाई है। उनका ये भी कहना है मोदी जी का कि जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, कांग्रेस और राहुल गांधी ने अदानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है, जबकि ये सरासर झूठ है। आप इस वीडियो को देखिए, 30 अप्रैल का ये वीडियो है। राहुल गांधी हमेशा हर एक दिन अदानी अंबानी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि जब से मोदी सरकार पावर में आई है, अदानी ही देश को चला रहे हैं। आप खुद से देखिए और समझिए कि क्या ये प्रधानमंत्री का कहना सही है या गलत है। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBID को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति। अदानी अंबानी के बाद मोदी जी ने राफेल पे भी एक बात उठाई, बट राफेल का भी उतना मुद्दा गर्म नहीं है, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि राफेल का मैटर दब जाने के बाद अब ये लोग अदानी अंबानी की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ही उन्होंने बात किया था, बट राफेल को अभी साइड में रखते हैं। अदानी अंबानी को लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेरा जी ने
तमाम कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा है कि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और अदानी अंबानी की बात वो हमेशा से करते आ रहे हैं। अदानी और अंबानी ही हैं जो इस देश को जब से बीजेपी की सरकार आई है चला रहे हैं। सब कुछ अदानी और अंबानी को दे दिया गया है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पावर हो, सब कुछ अदानी को दे दिया गया है। तो प्रधानमंत्री का ये कहना सरासर गलत है और झूठ भी है। जिस न्यूज़ 18 चैनल में मोदी जी ने अपना इंटरव्यू दिया था वो अंबानी ग्रुप का है और अंबानी ग्रुप के पे ऐसे आरोप लगाने से क्या अब उनके न्यूज़ एंकर, उनके पत्रकार ये न्यूज़ चलाएंगे अपने चैनल पे कि क्या अंबानी जो है बोरी में पैसे भर करके कांग्रेस को पैसे पहुंचा रही है? क्या कुछ नहीं किया अदानी अंबानी ने मोदी जी के लिए और बीजेपी पार्टी के लिए। अभी देखना ये होगा कि अभी ये या तो चुनाव का रुख बदल रहा है या फिर ये पत्रकार अपने को बचने के लिए क्या कुछ करते हैं, अभी आगे देखना होगा। आज के लिए इतना ही, चलिए नमस्कार।